हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएसएस का कोर्स और ये कोर्स का सीएसएस का पहला वीडियो है। तो आज हम बात करते हैं सीएसएस की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सीएसएस होती क्या है? तो सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट है और एक वेब पेज बनाने के लिए एचटीएमएल और सीएसएस का ही यूज़ होता है। तो HTML से हम एक वेब पेज का और डिज़ाइनफुल बना सकते हैं, लेकिन उसको अट्रैक्टिव और डिज़ाइनफुल बनाने के लिए हम CSS ही यूज़ करते हैं। HTML और CSS दोनों को एक ही साथ हम यूज़ करते हैं। और एक बात और, CSS के बगैर हम HTML को तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CSS को हम HTML के बगैर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हम CSS को HTML पर ही अप्लाई करते हैं। इसलिए हम CSS को HTML के बगैर नहीं यूज़ कर सकते। HTML और CSS ये एक ही कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये बहुत ही आसान होती है। इनको लिखना बहुत ही आसान है। इनको लिखने के लिए हम कोई कोड एडिटर या फिर टेक्स्ट रीडर को यूज़ करते हैं, जैसे कि नोटपैड हो गया, सबलाइम हो गया, इसी तरह एटम है, ये बाकी कुछ भी है नोटपैड की तरह, नोटपैड प्लस प्लस है, ये और भी है जो इसमें के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा कोड जो हम लिखते हैं उसको देखने के लिए कुछ वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत होती है, जैसा कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपना जो कोडिंग करते हैं उसको अपने वेब ब्राउज़र में देख सकें। तो हम जो HTML में कुछ लिखते हैं उसको हम CSS की मदद से कलरफुल कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसी तरह टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, इमेज का जो बैकग्राउंड है या फिर बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे हम CSS की मदद से कर सकते हैं। यानी एक बेहतरीन लेआउट के साथ डिज़ाइन बना सकते हैं और हम बैकग्राउंड को अच्छा कलर दे सकते हैं, अपने वेब पेज को यानी अच्छा लुक दे सकते हैं, ताकि कोई हमारे वेब पेज को देखे तो वो भी अट्रैक्टिव हो जाए। तो आइए अब इस CSS के कुछ फ़ायदे देखते हैं। फ़ायदा नंबर 1, CSS जो है वो टाइम बचाता है। वो कैसे? तो देखिए, हम अपने वेब पेज के लिए एक स्टाइल शीट तैयार कर रहे हैं। उसको कंप्लीट कर रहने के बाद जो स्टाइल शीट है कि हम किसी दूसरे HTML फाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमने एक स्टाइल शीट तैयार किया है एक पेज के लिए, उसको हम दूसरे स्टाइल शीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक ही स्टाइल से हम मल्टीपल वेब पेज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये हुआ ना फ़ायदा कि इसने हमारा टाइम बचा दिया। और फ़ायदा नंबर 2 है, वेब पेज जो है वो लोड होने में कम टाइम लेता है। वो कैसे? तो जब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में टैग लगाते हैं, यानी टैग्स के बाद एट्रीब्यूट लगाते हैं CSS से हैंडल करने के लिए, तो वो क्या करते हैं? तो वो CSS में एट्रीब्यूट को हैंडल ना करके हमको डायरेक्ट टैग को हैंडल करते हैं। और HTML में हम एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करते, यानी एट्रीब्यूट को नहीं लगाते, तो ये लोड होने में कम टाइम लेता है। और फ़ायदा नंबर 3, ये मेंटेन करने में बहुत ही आसान होती है। हम अपने CSS की फ़ाइल में सिर्फ प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं और वो ऑटोमेटिकली HTML में अप्लाई हो गई है। तो फ़ायदा नंबर 4 है हमारे पास, वो है प्लेटफॉर्म जो ये है इंडिपेंडेंट है। इनके ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है। तो इसमें मैंने यहाँ पे ये जो है ये इसमें CSS और HTML दोनों यूज़ किया गया है। और यहाँ पे ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, यानी यही प्लेटफॉर्म है लेकिन ये CSS के बगैर है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। यानी कि ये जो है ये हमारा CSS और HTML से बना है और इससे मैंने CSS को हटा दिया। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह है, जस्ट सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है सारा हमें, इनके हमको सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। और इसमें देखें कितना खूबसूरत लेआउट हमें नज़र आ रहा है, यानी कितने डिज़ाइनफुल है ये वाला वेबसाइट। अगर हम इसको देखें और ये देखें, ये दोनों एक ही वेबसाइट है, लेकिन इन दोनों के कोडिंग में इसमें जो है इसमें मैंने CSS को हटा दिया और इसमें CSS और HTML दोनों ही यूज़ किया है।
ये आपने देख लिया कि हम HTML को CSS की मदद से कितना खूबसूरत लेआउट बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें। ओके।